हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु को अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक गरीब इंसान थे। गरीब इंसान थे, उनका एक कन्या थी, पुत्र नहीं था, कन्या थी। तो इंसान जो किसान थे, तो उनका बेटी थी, वो प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी और मंदिर में पूजा करती थी और पूजा करके स्कूल जाती थी। स्कूल जाती थी तो वहां के लोग जो थे, वहां शिवलिंग अपने से निकला था धरती फट के। गुरु भाई बहन, आज भी ऐसा होता है, अब कल भी हुआ था, बहुत पहले भी हुआ था और आगे दिन भी ऐसा होगा कि धरती फट के महादेव का शिवलिंग निकलता है। तो महादेव का शिवलिंग निकला तो वो जो लड़की थी, बच्ची थी, वो छोटी थी, नादान थी, उसे पता नहीं था कि ये भगवान जी हैं। लेकिन एक दिन अपने पिता के भोजन लेकर जा रही थी, भोजन लेकर जा रही थी तो उसका पैर में चोट लग के और लड़की गिर गई। जब लड़की गिर गई तो उसका लोटे का जल शिवलिंग पे पटका गया और शिवलिंग पे जब पटका गया तो पानी पूरा सूख गया उसका शिवलिंग में। ये लड़की कहती है कि अरे, यहाँ पे लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, ये क्या है? भगवान जी हैं। कोई बूढ़े बुजुर्ग से पूछी वो लड़की कि दादी माँ, दादाजी, वहां पे एक जो काला पत्थर निकला हुआ है वो क्या चीज है? मेरा पानी उस पे गिर गया, पानी सूख गया, आखिर क्या है जो मेरा जल सूख गया वहां पे? बूढ़ा बुजुर्ग ने बताए कि बेटी, वो भगवान जी हैं, महादेव हैं, उनको पूजा लोग करते हैं। वो लड़की बोली, दादाजी, दादी जी, तो लोग क्यों नहीं पूजा करते हैं? कहने लगे कि जिसका मर्जी वही करे, यहाँ के लोग, राजा का ऑर्डर है कि कोई पूजा नहीं करे। गुरु भाई बहन, ये लड़की ने बूढ़ा और बुजुर्गों को बात मान के और प्रतिदिन भगवान के पास जाने लगी। उसी शिवलिंग के पास कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ जमीन फट के निकला था और लड़की पूजा करने जाने लगी और रोज जल चढ़ाती, भोग लगाती, घर आ जाती। कुछ दिन करते करते भगवान से कहती है, हे भगवान, यदि यहाँ मंदिर बन जाता तो कितना अच्छा रहता। पानी पड़ता है, पूजा करते हैं तो भीग जाते हैं, धूप रहता है तो गर्मी लगता है, अच्छा नहीं लगता है भगवान जी, यहाँ मंदिर बन जाता। गुरु भाई बहन, लड़की का कहते ही एक सुंदर सा मंदिर बन गया। अब मंदिर बन गया तो सारा लोग इसको देखने लगे कि ये पूजा करने जाती है। राजा को पता चला क्यों किसान का बेटी है जो पूजा करने जाती है। गुरु भाई बहन, उस किसान के घर राजा आए और बोले, अरे तुम्हारा बेटी पूजा करती है, उसको गांव से निकाल देंगे, रात से निकाल देंगे, और नहीं तो घर से निकाल दो। किसान सोचे घर से निकाल देंगे तो रह लेगी, लेकिन रात से निकल जाएगी तो कहाँ जाएगी? किसान बोले, महाराज, हे राजन, मैं अपने बेटी को निकाल दूंगी, चिंता मत कीजिए। किसान ने अपने बेटी को घर से निकाल दिए। लड़की ने अपना मंदिर में जाकर रहने लगी, लेकिन खाती क्या, पूजा कैसे करती, भगवान के पास कैसे वो जीवन बिता सकती है? गुरु भाई बहना, पूरा दिन मंदिर में बिता दी और जब मंदिर में बिता दी तो शाम हुआ तो महादेव ने
उसके पास लेकर आए। एकिया हो रामा शिव गुरु धैलन बुढ़वा के बेसन रे की। एकिया हो रामा मंदिरा में जाई बोले बाबा आसन गिरावलन रे की। एकिया हो रामा काना मंदिरवा में असगर रायल रे की। एकिया हो रामा दिनमा नयनमा पनिया मिलला रे की। एकिया हो रामा लैया रे मिठैया शिव गुरु लेके आयलन रे की। एकिया हो रामा सोने के परतवा शिव गुरु राखेलन रे की। गुरु भाई बहना, भगवान जी उस मंदिर में आ गए, सोने के प्रात में लेकर 56 प्रकार के भोग लाए, मिठाई सब कुछ लेकर आ गए। लड़की को बोले लो खा लो। लड़की के आंखों से आंसू गिर रहा कर रही है, हम इस भोजन को क्यों करें? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा? मैं तो भगवान का पूजा किया। बाबा इस भोजन को लेकर जाइए, इस भोजन को हम नहीं करेंगे। मेरे पिता ने घर से निकाल दिया, आखिर क्या कारण था? हम भोजन नहीं करेंगे। प्रात का भोजन मंदिर में उसी तरह रह गया। सवेरे बहुत सारा मंदिर के पास बच्चन खेलने आया, सारा बच्चा को लड़की बांट दी भोजन, सारा बच्चा को भोजन बांटी, सारा लोग मिठाई लेकर घर गया और सब मिलकर बताया, माँ मैं मंदिर के पास खेलने गया था, वो जो किसान का बेटी है, उस चाचा का बेटी है, हम लोग को मिठाई दी। अब गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर बहुत सारे लोग गए वहां, और जब बहुत सारे लोग गए तो सबके मिठाई परात में से देते जा रही है, घट ही नहीं रहा है। ये आदेश राजा के पास चला गया कि राजा साहब, उसे तो आप रात से घर से निकलवा दिए, लेकिन मंदिर में उसका एक सोने का प्रात है, उसके पिता ने एक सोने का प्रात धर दिए हैं और 56 प्रकार के भोग धर दिए हैं, मिठाई धर दिए हैं। जितना लोग को देती है उतना ही बढ़ता है, मंदिर में रखा है। राजा गए तो जैसा ही लड़की पर नजर पड़ा, राजा दोनों आंख से अंधा हो गए और मुंह से गूंगा हो गए। राजा दोनों आंख से अंधे हो गए और मुंह से गूंगा हो गए। सारा लोग कह रहे हैं, राजा साहब कुछ तो बोलिए, उनके सेना मंत्री, लेकिन राजा का मुंह से जवान नहीं निकल रहा, राजा का आंख से नहीं दिख रहा है। सारा लोग तो देख रहे हैं कि राजा तो आंख फाड़े हुए हैं, मुंह फाड़े हुए, लेकिन बोल काहे नहीं रहे हैं। सारा लोग दंग रह रहे हैं, लेकिन राजा का आवाज नहीं। राजा जैसा ही कदम बढ़ाए, राजा गिर गए चित्ताने, गिर गए। सारा लोग कहने लगे, अरे ये क्या हुआ? राजा तो यहाँ आए थे लड़की को मंदिर से निकालने को लिए, लेकिन राजा तो स्वयं गिर गए, राजा का मंत्री भी अंधा हो गया। गुरु भाई बहना, जब वहां बहुत सारे लोग जुट गए, पूरा प्रजा जुट गए, सारा प्रजा मिलकर कहने लगे कि राजा साहब ऐसा गलत कर्म किए हैं, इसी कारण अंधा हो गए हैं, क्योंकि ये लड़की जो थी भगवान के भक्ति करती थी, पूजा करती थी। ये लड़की बड़ी हो चुकी है, राजा ने इसे बेघर कर दिए हैं। अच्छा हुआ राजा अंधा हो गए हैं, राजा मर भी जाते तो अच्छा होता। गुरु भाई बहना, सारा लोग के मुंह से बदबुआ निकलने लगा, सारा लोग राजा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे। राजा को घर ले गए और बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलाए देखने के लिए कि राजा आखिर
अंधा क्यों हो गए? लड़की ने मंदिर से जाने को लिए तैयार नहीं थी। उसका भूख प्यास बिल्कुल सब खत्म हो चुका था। गुरु भाई बहन, बहुत सारे ज्योतिष राजा के पास आए, उनके सेनापति बुलाए, बहुत सारे सेना पास आए, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं बताए। महादेव ने स्वयं एक बूढ़ा के रूप धारण करके ब्राह्मण का रूप पोथी पत्रा लेकर राजा के द्वार गए। राजा का द्वार जाकर और गए तो कहते हैं कि क्या बात है, क्या हमको भी यहाँ भोजन मिलेगा? सारा लोग राजा के सेनापति बोले हाँ मिलेगा, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। राजा साहब बहरे अंधे और गूंगे कैसे हो गए? राजा साहब अंधे और गूंगे कैसे हो गए? गुरु भाई बहना, जब भगवान भोलेनाथ ऐसा बात सुने तो बोले कि सारी प्रजा को बुलाइए और एक कन्या पुजारी उसके माता पिता को बुलाइए, उसके बाद ही बताएंगे। सारा लोग जुटे। महादेव ने बूढ़ा रूपी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कहने लगे, जो कन्या मेरा जो भगवान के भक्त थी, शिष्य थी, भगवान की पूजा करती थी, राजा ने बेघर कर दिया, तो राजा कैसे भी अपना घर में रहता, आंख लेकर मुंह लेकर, इसीलिए राजा अंधा हो गया है। उस कन्या के पांव पड़ेगा, हाथ जोड़ेगा और उसके माता पिता के अपना जैसा राजमहल बनवा दे और हर खुशी उसको लौटा दे, कन्या का विवाह करवा दे, तभी राजा ठीक रह पाएगा। गुरु भाई बहना, रानी ने सारा बात स्वीकार कर लिया, उनके सेनापति ने सारा स्वीकार कर लिए और राजा जब तक प्रतिदिन पूजा करने को लिए तैयार नहीं होएगा तब तक ये सही न रह सकता है। गुरु भाई बहना, राजा ने सर हिलाया कि हाँ करेंगे, लेकिन मुंह कहाँ खुलता, आंख से दिखता कहाँ? गुरु भाई बहना, जो लड़की का प्रात में मिठाई था, भगवान भोलेनाथ बोले लड़की का मंदिर में प्रात में मिठाई है, उसे लाकर राजा का मुंह में दे दीजिए। भगवान वहां से बूढ़ा रूपी अंदर ध्यान हो गए, चले गए। कुछ लोग गए और जाकर लड़की से मांगे प्रसादी, लाके राजा को खिलाए। राजा का नेत्र वापस आ गया, रोशनी, और मुंह से टपर टपर बोलने लगा, टपर टपर बोलने लगा। राजा ने उस दिन से प्रण कर लिया कि आज से भगवान का हम भी भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे और हम भी कभी किसी को रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि भगवान का भक्ति में सब कुछ है, भगवान का भक्ति में शक्ति है। और उस लड़की को राजा एक अच्छे घरघराना में विवाह करवा दिए और उसका माता पिता का सुंदर सा घर बनवा दिए और सारी प्रजा का मान सम्मान देने लगे राजा। उस दिन से कभी किसी को पूजा पाठ से नहीं रोके और उस गांव में पूरा खुशहाली जीवन बीतने लगा। सारा लोग अपने मर्जी से पूजा पाठ करने लगे, अपने मर्जी से जीने लगे, कोई राजा के कहने के अनुसार नहीं चलने लगे, राजा के आदेश अनुसार कोई नहीं मानने लगे। राजा सबको बताए कि जैसे हम जीते उसी तरह सब लोग जिएंगे, सब लोग रहेंगे, सब लोग खाएंगे। मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया था कि मैंने इतना बड़ा सबको सजा दिया था। तो गुरु भाई बहना, जो जैसा करते वैसा पाते हैं। राजा तो थे लेकिन सजा तो मिला, और सजा मिला तो राजा अच्छाई पर उतर गए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री गुरु।